सो इन दिस वीडियो वी विल कवर क्रेनियल फोसास। अच्छा, क्रेनियल फोसा मैं करवा रही थी। सो एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो उसमें से अब हमारे पास है मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इस वीडियो में हम जो है मिडल क्रेनियल फोसा जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मिडल क्रेनियल फोसा जो है इसकी बाउंड्रीज यहाँ पे ये पार्ट है। ठीक है, हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये है मिडल क्रेनियल फोसा। ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा के एंटीरियरली जो है जो बाउंड्री बना रहा है वो है लेजर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ठीक है, जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था। ठीक है, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये है लेजर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ठीक है, और इसके पोस्टीरियरली क्या है ये, ठीक है, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये पिट्रस पार्ट ऑफ स्पीरियर बॉर्डर जो है ना, ये जो बॉर्डर है स्पीरियर बॉर्डर है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का, जो आपको नॉर्मल विज़ुअलिस पे भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। और इसके यहाँ पर, ठीक है, इस साइड पर जो है वो इससे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से कौन सेपरेट कर रहा है, ये है डोर्सम सेला। ठीक है, ये थोड़ा सा इस बोन में थोड़ा टूटा हुआ है, ये इस तरह से नहीं होता, ये पूरा मतलब ये वाला जो यहाँ से एक पोर्शन थोड़ा सा इसका ब्रेक हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर बोन्स कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा, इसके एंटीरियर बाउंड्री में लेदर विंग ऑफ स्फिनॉइड, पोस्टीरियरली स्पीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, डॉर्सम सेला। ठीक है, और इसके बाद जो है वो यहाँ से हमारे पास जो है वो है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ठीक है, और इसमें जो बोन्स जो है लेटरली जो बना रही है वो है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ठीक है, और ये है स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये इस फीचर से आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो बेसिकली जब हमने मिडल क्रेनियल फोसा को पढ़ना होता है ना, तो इसमें हमें सेपरेट करना पड़ता है सेंट्रल और लेटरल पार्ट को, क्योंकि सेंट्रल पार्ट जो है इसके अंदर हमें एज सच फोसा के नाल जो है वो एक आधी मिलती है, और लेटरल पार्ट में जो है ये फोसाज, इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। बेसिकली मैं फीचर्स बता रही हूँ तो मैं नेम्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, और इम्पॉर्टेंट जो है वो कोई स्ट्रक्चर पास कर रहा है तो जस्ट उसका बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो अभी स्ट्रक्चर्स की नहीं बताऊँगी। सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अच्छा, तो अब हम सेंटर पे आते हैं, तो सेंट्रल पोर्शन जो है वो पहले कवर करते हैं। हमारे पास ये क्या है, लेदर विंग ऑफ स्फिनॉइड। लेदर विंग ऑफ स्फिनॉइड का ये वाला जो पोर्शन है जो पीछे को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। क्या, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसके पीछे क्या है, डॉर्सम सेला। ठीक है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से लेके इतना पोर्शन पहले हम स्टडी कर लेते हैं। डॉर्सम सेला के जो आगे जो है ना ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होता है, ये भी और यहाँ पे भी होना था। ठीक है, जो थोड़ा सा अभी टूट गया हुआ है। ठीक, एक मिनट, यस। अब ये हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो ये हमने जो है वो क्या कहा था, ये हमारे पास जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड थी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट इसे कवर कर रहा था आगे जो है वो स्फिनॉइड के साथ जोड़ा था, ये जुगम स्फिनॉइडल है। ठीक है, तो ये क्या है, जो डिप्रेशन है ये क्या है, सल्कस क्यास्मेटिकस। क्या है, सल्कस क्यास्मेटिकस। ठीक है, अब इस डिप्रेशन के बाद एक एलिवेशन आ रही है। ठीक है, ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन सल्कस क्यास्मेटिकस है, ये ऑप्टिक क्यास्मा से ज्वाइन है, इसलिए इसका ये मतलब उससे रिलेट करता है। अब ये जो एलिवेशन आ रही है ये है ट्यूबरकुलम सेला। उसके बाद फिर एक डिप्रेशन आता है। ठीक है, ये देखिए ये एलिवेशन है, उसके बाद फिर एक डिप्रेशन आ रहा है। ये डिप्रेशन जो है ना ये हाइपोफिजियल फोसा है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ठीक है, वो होता है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आ रहा है, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सेला टर्शिका। अब इसमें जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो ट्यूबरकुलम सेला है ये अटैच कर रहा होता है डायफ्रैग्मा सेला को। डायफ्रैग्मा सेला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अब जो भी ओके, सो हम कहाँ थे कि हमारे पास ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास ये डिप्रेशन सल्कस क्यास्मेटिकस। ठीक है, ट्यूबरकुलम सेला, ठीक है, सेला टर्शिका या हाइपोफिजियल फोसा सेम नाम है। फिर डॉर्सम सेला, इसके पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ट्यूबरकुलम सेला जो है ना इसके दो डिप्रेशन होते हैं जिसे हम बोलते हैं मिडल क्रेनियल फोसा। और हमने कहा था डायफ्रैग्मा सेला जो है जो ड्यूरामेटर का फोल्ड है, ठीक है, इसे अटैच कर रहा है कौन, हमारा ट्यूबरकुलम सेला। ठीक है, ये सेपरेट करता होता है पिट्यूटरी फोसा को बाकी चीज़ों से, क्योंकि पिट्यूटरी फोसा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, और सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास ये सेंट्रल पोर्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सेंट्रल पोर्शन। उसके बाद जो है हमारे पास ये क्या है, कैरोटिड सल्कस। ठीक है, जो यहाँ पे साइड से जो आपको ये ग्रूव सा दिख रहा है इसके सेंट्रल पोर्शन के साइड पे, इसे हम बोलते हैं कैरोटिड सल्कस। ये रिलेट करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है, उसके कैवर्नस पार्ट से। ठीक है, तो ये इतना सा था हमारे पास, बस जो है वो क्या, सेंट्रल पार्ट। इसे मैं रिपीट कर रही हूँ, अगेन सुन लें।
जेगम स्फेनोइडेल जो है ये पार्ट था इंटीरियर क्रेनियल फोसा का, उसके पीछे सल्कस क्लास्मेटिकस, ट्यूबरकुलम सेला, मिडल क्लिनोइड प्रोसेस, ठीक है, और ये हाइपोफिजियल फोसा या सेला टर्शिका, डोर्सम सेला, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, और ये जो हमारे पास लेजर विंगर स्फेनोइड के एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस थे वो आ रहे हैं, और ये क्या है कैरोटिड केनाल का कैरोटिड सल्कस, ठीक है। अब उसके बाद हम लेटरल पार्ट पे आते हैं। तो बेसिकली जो लेटरल पार्ट है ना ये रिलेट करता है इसके आगे, एंटीरियरली देखें तो ऑर्बिट है, ठीक है, एंटीरियरली देखें तो ऑर्बिट है, ठीक है, और जो इसमें अगर मैं लेटरली देखूं, ठीक है, इसके लेटरली देखूं तो ये टेम्पोरल फोसा है, ठीक है, इन्फीरियरली देखूं इसके नीचे क्या है तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनके नाम पता होने चाहिए। अच्छा, सेंट्रल पार्ट में मैं एक चीज़ जो है वो मिस कर गई, ये ऑप्टिक कैनाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये देखें, अगर मैं इसको आपको बता सकूं, ये पास में करूंगी, इसको आपने फॉलो करना है। ये है ऑप्टिक कैनाल, ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक ये ऑप्टिक कैनाल है और इस साइड पर ये ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल, ये ऑप्टिक कैनाल आगे जो है अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ऑर्बिट में, तो इफ़ यू कैन सी क्लियरली, एक मिनट, मेरी ख्याल है फोसा थोड़ा छोटा है उसमें से पास नहीं कर रहा। ये देखो, एक मिनट मुझे फोकस करने में, ठीक है, ये मेरा जो पास कर रहा है ना ये ऑर्बिट में ओपन हो रहा है इधर करके, अगर आप इसको देख सकें तो, ठीक है। तो ये ऑप्टिक कैनाल है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बाकी सारे फोसा जो है वो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये जो इतना बड़ा सा फोसा जो है ना ये वाला, ये क्या है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, क्या है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर देखें कहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक है, कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये आप आगे देख लीजिए, मैं पीछे से पास करी हूँ तो ऑर्बिट में, ठीक है। और इसके जो है वो 3 पार्ट होते हैं। इसके जो मिडल पार्ट है ना वहाँ से हमारे पास मिडल पार्ट होता है, इसका लेटरल पार्ट होता है और मीडियल पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जो पीछे है ना ये वाला, ये है हमारे पास जहाँ पे मैंने ये रखा है, ये फोरामेन टेंडम है। अब फोरामेन टेंडम नॉर्मा बेसालिस में ओपन नहीं होता, नॉर्मा बेसालिस जो है वो ये है, ठीक है। अब ये देखें, अगर जो है वो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ओके सो अगर आप देख सकते हैं तो मैं फोरामेन टेंडम से पास कर रही हूँ, ठीक है, ये नील जो है, लेकिन ये नॉर्मा बेसालिस में ओपन नहीं हो रहा, ये देखें, ये देखें इफ़ यू कैन सी, ठीक है। तो ये टिरिगोपैलेटाइन फोसा में जा रहा है। तो हमारा जो है ये फोरामेन टेंडम ये किस में है, ठीक है, नॉर्मा बेसालिस में ओपन आपको नहीं दिखता, ठीक है, ये आगे टिरिगोपैलेटाइन फोसा से कनेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसमें से हमारे पास मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व गुजरती है। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेज होती है, मैक्सिलरी इसमें से गुजरी होती है, ऑप्थैल्मिक जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से गुजरती है, ठीक है, उसकी 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है, मैक्सिलरी यहाँ से गुजरी है, ऑप्थैल्मिक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजरी है, ठीक है, और जो मैंडिबुलर ब्रांच है, ठीक है, इसकी वो, अच्छा अब वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से गुजरती है, ओके। तो ये हमारे पास फोरामेन टेंडम, ठीक है, जो मैंने आपको आगे से बड़ा अच्छे से क्लियर करके दिखा दिया, ठीक है, कि ये देखें नॉर्मा बेसालिस में ओपन नहीं हो रहा, टिरिगोपैलेटाइन फोसा में जा रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, ये देखें ऑर्बिट में ओपन हो रहा है। फोरामेन ओवेल, ये बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, टेंडम के पीछे क्या है फोरामेन ओवेल, ये नॉर्मा बेसालिस में ओपन होता है, ठीक है, ये आप नॉर्मा बेसालिस में भी देखते हो, ये फोरामेन ओवेल है। इसमें से जो ट्राइजेमिनल नर्व की तीसरी ब्रांच है मैंडिबुलर गुजरी होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है, ऑप्थैल्मिक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से गुजर रही है, मैक्सिलरी, ठीक है, फोरामेन टेंडम से गुजर रही है, और मैंडिबुलर फोरामेन ओवेल से गुजर रही है, ठीक हो गया। उसके बाद ना इसके यहाँ पर जो है वो फोसा होता है छोटा सा, जिसे बोलते हैं फोरामेन स्पाइनोसम, ये यहाँ पर जो है ना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, फोरामेन स्पाइनोसम, ये देखिए ये वाला फोसा, ठीक है, आपको नीचे से इधर जो है वो फ्लोर भी नज़र आ रहा होगा, ये फोरामेन स्पाइनोसम है, और ये बेस में ओपन भी होता है, ठीक है, नॉर्मा बेसालिस में, सॉरी, ठीक है, ये देखें अब ये यहाँ पे आ रहा है क्लियर, ये वन, दिस वन, ठीक है, फाइन, ठीक है, तो ये आपके पास फोरामेन स्पाइनोसम है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब उसके बाद जो है हमारे पास एक फोरामेन जो है वो बचा, ठीक है, ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना, तो उसके मीडियल जब ये यहाँ पे बॉडी ऑफ स्फेनोइड से ज्वाइन करती है तो इधर फोरामेन होता है फोरामेन लेसिरम, ठीक है, कौन सा फोरामेन, फोरामेन लेसिरम, जहाँ पे मैंने ये पास किया, ठीक है, इसको मैं करती हूँ, ये देखें फोरामेन नॉर्मा बेसालिस में आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है फोरामेन लेसिरम, ठीक हो गया।
तो आपने क्या क्या देखे, कौन से फोरामन देखे आपने यहाँ पे, मैं रिपीट करवाती हूँ। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, फोरामन रोटेंडम, ठीक हो गया, फोरामन ओवेल, ठीक है, फोरामन लेसरम, और स्पाइनोसम जो है वो इसके थोड़ा सा लेटरल था ओवेल के, यहाँ पे ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, फोरामन स्पाइनोसम, ठीक। और उसके बाद जो है वो हमारे पास इससे जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से कवर होते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सल्काए और जेराई जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी डिप्रेशन जो है वो हमारे स्कल पे बने होते हैं, कहीं एलिवेशन और डिप्रेशन से। और इसके बाद जो है ये पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ठीक है, इसके थोड़े से फीचर्स जो हैं वो देखने हैं आपने, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब मीडियली आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये देखें, ये जो ट्राइजेम यहाँ पर ना इस साइड पे ये थोड़ा सा एक डिप्रेशन है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल, ये ट्राइजेमिनल फोसा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है वो पड़ा होता है, ठीक है, इस साइड पे रिलेट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल सॉरी पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पीटरस पार्ट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कोई काम नहीं था, मैंने वैसे ही बोल दिया। पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो है, ठीक है, उसके मीडियली यहाँ पे क्या है, ट्राइजेमिनल फोसा, ठीक है, और ये इसके ऊपर जो इसके सुपीरियर बॉर्डर पे आप पढ़ते हैं तो एक ग्रूव सा है, ठीक है, तो ये जो है इस ग्रूव का क्या नाम है, सुपीरियर, ठीक है, ये सुपीरियर पेट्रोजल ग्रूव, ठीक है, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना, तो सुपीरियर पेट्रोजल ग्रूव, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को शॉर्ट करके। हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है, सल्कस क्लास्मेटिकस, ट्यूबरकुलम सेला, ठीक है, हाइपोफिजियल फोसा, ठीक है, डोर्सम सेला, एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, मिडल क्लिनोइड प्रोसेस, इसके दो जो है वो पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे कैरोटिड सल्कस। उसके बाद हमने देखा ये ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है, उसके बाद ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है जिसके 3 पार्ट हैं, मिडल, लेटरल, मिडल और मीडियल। फोरामन रोटेंडम देखा, फोरामन ओवेल देखा, ठीक है, ये इतना बड़ा सा है, बड़ा प्यारा है, ठीक है, फोरामन लेसरम देखा, फिर हमने फोरामन स्पाइनोसम, यहाँ पे इस साइड पे मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ, फोरामन स्पाइनोसम दिखा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर इसके जो है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन देखा, ठीक है, और सुपीरियर पेट्रोसल ग्रूव देखा। इधर इसका एंटीरियर बॉर्डर लेजर विंगोस्ट्रिनोइड बना रहा है, पोस्टीरियर जो है वो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रही है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, और ग्रेटर विंगोस्ट्रिनोइड है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पार्ट स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ठीक है, और विद दिस वी कंप्लीट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा।